गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है और जो मॉडल सेट के रूप में लिया गया है, इसमें कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आने वाला जैक 11 बोर्ड है उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए 50 क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और कुछ फैक्ट भी इसमें शामिल होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। इसमें बैठक का जो बहिष्कार किया था वो था मुस्लिम लीग। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें दिया है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो बैठक हुआ था पहला बार हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सदानंद मिश्र को वास्तव सदस्य के रूप में इसको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष है ना। तो उसका जो बहिष्कार किया था वो मुस्लिम लीग ने किया था और मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान राज्य की मांग भी की थी। और मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 को हुआ था आगा खां द्वारा। फिर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका स्थापना 1885 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की थी। तो संविधान सभा जो हुआ था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, है ना। और उसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया, स्वीकार की गई, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इससे रिलेटेड कि पेश कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1946 किसके द्वारा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव नंद भारती, है ना, 1973, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसके मूल ढांचे में हम लोग कटौती नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो केस आया था तो उसका नाम था केशवानंद भारती 1973, उसी के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार, जब मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार था, है ना। हम लोग क्लास में बार बार डिस्कस किए हैं एकदम। इसमें जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में भी 6 है। तो जिसको हटाया गया उसका नाम क्या, संपत्तिक अधिकार। तो संपत्तिक अधिकार जो ऐसे संविधान के 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 44वें 1978 को इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको हटा दिया और इसको कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के काम में रख दिया गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्तिक अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एकदम पक्का फल की तरह है, कभी भी गिर सकता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन फाइनल में भी पूछने का पूरा 100% संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। तो चुनाव आयोग की व्यवस्था जो भाग 15 में किया गया है, भाग 15 में, और अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। तो इसको ऐसे मतदाता जो है सूची पहचान पत्र, उसमें जो फोटो है ना, तस्वीर सहित पहचान, उसको ऐसे अनिवार्य कर दिया गया था 1993 में, और तब से अभी तक चला आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 में दिया हुआ है कि किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो महिला प्रतिनिधित्व को उचित जो माना था वैसे J.S. मिल ने इसको माना था, J.S. मिल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, तो राज्यपाल है। ये तो टेस्ट में बहुत बार हम क्वेश्चन दिए हैं क्लास में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन हम बताए थे कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को बागडोर सौंप देता है ना, कि आप ऐसे जब तक राष्ट्रपति शासन लगा हो तब तक उस राज्य का जो कार्यभार है ना, उस राज्य व्यवस्था को आप संभालिए। इसीलिए प्रतिनिधि के रूप में उसको सौंप देता है। इसीलिए कहा गया है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इसमें दिया है कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देता है। तो इसे 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 2। हम लोग को पता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अगर बोलेगा राज्यसभा में होता है 12 मम्मी जो होता है वो अलग अलग कलाओं से, समाज जो है सामाजिक सेवा से, कला से, क्षेत्र से, पत्रकारिता से, इस सब से होता है। राज्यसभा में 12 होता है और लोकसभा में 2 होता है एंग्लो इंडियन। तो अगर राज्यसभा बोलेगा तो 12 और लोकसभा बोलेगा तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 10 में दिया है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। और बहुमत दल नेता होता है जिसके कारण उसको प्रधानमंत्री चुना जाता है। और प्रधानमंत्री हम बताए थे कि भाग 5 में है अनुच्छेद, भाग 5 में, और अनुच्छेद अगर बोलेगा तो कितना में, 74 में। और एक वीडियो में बताए भी हो कि प्रधानमंत्री को ऐसे कैबिनेट के मेहराब का शिला भी कहा गया है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। 11 में दिया है, 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा 6 मंथ। 6 मंथ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई अगर बिना संसद के सदस्य हुए बिना मंत्री अगर बनेगा तो 6 महीने के अंदर उस हाउस का सदस्य बनना होगा। अगर वह सदस्य 6 महीने के अंदर नहीं बनता है तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। इसलिए उसको 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बन जाना है, तभी वह मंत्री पद पर बने रह सकता है। इस क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि 12 में दिया हुआ है, 12 में कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है, तो 14 दिन दिया गया है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। 14 डेज 14 दिन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी हम क्लास में बता चुके हैं कि किसी भी राज्य में विधानसभा के अधिकतम जो सदस्य हो सकता है वो 500 हो सकता है। 500 है ना, 500। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 500। और जो अभी जो वर्तमान में है, जो राज्य है, एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा अभी कहाँ है, तो हम बताए थे यूपी जो है इसमें 403 है। 403 सदस्य है और सबसे ज्यादा मंत्री भी यहीं से बनता है। हम लोग को पता होगा कि 15% से ज्यादा मंत्री पद नहीं बन सकता है। मंत्री 15%, जिसका जो है सदस्य है टोटल उसका 3/20 भाग या तो 15%। तो सबसे ज्यादा जो अगर कहीं मंत्री है तो यूपी में है और सदस्य कहाँ है 403, लेकिन मैक्सिमम कितना है 500। इसलिए सही आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है, तो हम लोग को पता है कि जो सांसद है, संसद के इसमें क्या है, तो संसद बोले थे कि संसद के से 3 अंग होता है। संसद जो है 3 होता है, इसमें इसका 3 अंग है, बताए थे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीन आता है। ये तीन जो है से छोड़ के जो भी रहेगा वही से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, दिया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो देख रहे हैं कि इसमें तीनों दिया है लेकिन प्रधानमंत्री है नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। डिस्कशन बढ़ेंगे 15 में कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जा सकता है। दल तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3 ए। नियम कहता है कि जो दल बदल नीति 10वीं अनुसूची में है, 1985 में आया था। ये से 10वीं अनुसूची में एक नियम बना था कि जब कोई आदमी ऐसे कोई पार्टी से जीत के दूसरा पार्टी में चला जाता था तो एक ऐसे नियम बना, किस तरह से इधर से उधर होते रहता है, एक हम नियम बनाते हैं जिसमें एक बना था दल बदल। दल बदल नाम में है, दल बदल है ना। एक दल से दूसरा दल बदल जाता है तो उसको ऐसे जितना सदस्य है उसका 2/3 भाग कट के जाएगा, तभी उसको ऐसे दल बदल का मान्यता प्राप्त मिलेगा, अन्यथा उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। ये नियम है। तो ऐसे इसको कब लाया गया था, तो 1985 में और 10वीं अनुसूची में है। और तब से ऐसे कोई दल बदल को पालन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 16 में दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद को है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा पारित करके तब राष्ट्रपति द्वारा मोहर लगता है, तब इसको ऐसे टाइम को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे 17 में दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आयु, अवकाश आयु कितनी है ना। अवकाश मतलब छुट्टी होता है। इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। अवकाश आयु 62 होता है, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। हम लोग क्लास में पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति ऐसे बहुत से पदाधिकारियों को नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री हो गया, महान्यायाधीश हो गया, कैग हो गया, राज्यपाल हो गया, है ना, न्याय हो गया, राज्यपाल हो गया। इसके बाद फिर राजदूत होता है, इसके बाद चुनाव आयोग होता है। बहुत सारा जो होता है इसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे 19 में दिया है भारत के चुनाव आयोग की किस सूची में रखा गया है। तो चुनाव आयोग जो है रखा गया है कौन सी सूची में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संघ सूची। हम लोग को पता है 3 सूची होता है ना। इसमें क्या है, इसका सही आंसर संघ सूची। तो संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक सम्मति सूची होता है ना। तो संघ सूची के अंतर्गत यह चुनाव आयोग को रखा गया है। राज्य सूची में आता है पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया। सम्मति सूची, सम्मति सूची में बताए थे कि सबसे पहले क्या था, शिक्षा। एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षा कौन सूची में है। तो शिक्षा जो है ये पहले था संघ सूची में। इसको ऐसे 42वां संविधान संशोधन करके इसको ऐसे लाया गया सम्मति सूची में। और इसमें ऐसे संघ और केंद्र राज्य दोनों इसमें नियम बना सकता है। सम्मति सूची से क्वेश्चन आता है कि शिक्षा कौन सूची में है, तो सम्मति सूची में। लेकिन यह फिलहाल भारत के चुनाव आयोग से दिया है क्वेश्चन। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अभी कौन है, तो ऐसे राजीव कुमार था, बीच में विज्ञानेश्वर करके आया है ना। तो वर्तमान चेंज होते रहता है करंट में, लेकिन प्रथम सुकुमार सेन थे, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20 में दिया हुआ है कि केंद्र एवं 20 क्वेश्चन में कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है। तो शक्तियों के वितरण जो है उसमें 7वीं अनुसूची में दिया है वितरण। अभी जो हम क्वेश्चन को डिस्कस किए इससे पहले वाला में से 18 क्वेश्चन में कि जो सूची है तो उसकी शक्ति का वितरण का मतलब हो गया संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। यही शक्ति का वितरण है। 3 तरह के होता है शक्ति के वितरण। तो 7वीं अनुसूची में अभी हम बताएं कि 3 सूची होता है 7वीं वाला में, तो वही इसमें आ जाता है संघ सूची,
और राज्य सूची और सम्मति सूची। सम्मति सूची यही 7वीं सूची है जिसमें 3 सूची है, तो उसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। तो ध्यान रहे कोई भी सूची से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 21 में दिया हुआ अधिक किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, 20 लाख से कम हो। 21 में दिया हुआ है कि अधिक किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो उस राज्य में पंचायती राज की क्या व्यवस्था होगी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए 21 का बी नंबर, द्विस्तरीय हो, द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें तो दिया है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22 का भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो हम लोग क्लास में पढ़े हैं, है ना, और यह कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले आया था कहाँ, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जोधपुर के नागौर गांव से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, है ना। तो तब से हम लोग पंचायती जो सिस्टम है वो चला आ रहा है। और ये जो पूछ रहा है कि कौन से राज्य से स्टार्ट किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और हम लोग एक पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, है ना, कब मनाते हैं वो कमेंट कीजिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। इसमें से देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए 23 का डी नंबर, 23 का डी नंबर, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 24 नंबर जो है इसमें दिया हुआ है कि संविधान की सजीवता के लिए, संविधान की सजीवता के लिए, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, दूसरे में संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान में संशोधन, न्यायालय के फैसले। इसका सही आंसर हो जाना चाहिए 24 का ए नंबर, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 368। हम लोग को पता है कि संविधान को, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है, जिसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को लिया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और जो संघीय सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका, उसको दक्षिण अफ्रीका भी बोलते हैं। 368, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे कि 26 में दिया किसे नई राजनीति का पिता कहा गया। तो नई राजनीति का जो पिता कहा गया, ध्यान रहे, अगर क्लास में हम बताए होंगे तो राजनीति का अगर पिता बोलेगा, राजनीति का पिता कहेगा तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। लेकिन अगर बोलेगा नई राजनीति का पिता तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली, है ना। इसलिए कंफ्यूज ना हो आप लोग, है ना। अगर राजनीति का पिता कहेगा तो अरस्तु होगा, अरस्तु होगा, है ना। और बोल रहा है नई राजनीति, यहाँ बोल रहा है नई राजनीति, नई, और कभी कभी पूछता है आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक राजनीति का पिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली, मैकियावेली। इसलिए ध्यान रहे, सिर्फ राजनीति का पिता कहेगा तो आंसर देना है अरस्तु, और नई राजनीति बोलेगा तो मैकियावेली। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, तो इसमें जो आयोग दिया था जो आंसर की में वो मैकियावेली था, इसलिए हम मैकियावेली को प्रीफर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर। तो 27 का दिया है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 28 में व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
1945 में हुआ था, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि वोट देने का संबंध किस संहिता से है? तो वोट देने का संहिता राजनीतिक संहिता से है, राजनीतिक संहिता से है। 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 29 का दिया हुआ है, 29 का हो गया 30 का। ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का। इसका पहला दिया है मार्क्सवादी, 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 दूसरा है साम्यवादी, तीसरा है अराजकतावादी और एक है फांसीवादी, है ना। इसमें है एक फांसीवादी, इसका सही आंसर हो जाएगा फांसीवादी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 31 में दिया हुआ है किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक लिखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि ऐसे 31 में। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक नामक पुस्तक लिखी थी यांग सांग सूकी द्वारा, जो कि ये म्यांमार की थी और वहां के महिलाओं द्वारा जो महिलाओं को जो शोषण होता था, अत्याचार होता था, उसके खिलाफ जैसे यांग सांग सू ने म्यांमार में एक जबरदस्त बुक लिखी थी, है ना, फ्रीडम फ्रॉम फियर, म्यांमार में, ध्यान रहे म्यांमार। एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ रहने वाली थी, तो म्यांमार। और इसका आत्मकथा और निबंध के रूप में भी मतलब दोनों में ही छपा था, है ना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यांग सान सू की। इसमें महात्मा गांधी है, भारत के जो संता जो सेनानी है, जो भारत में आजादी दिलाई, इनके द्वारा हुआ था। फिर इसी में दिया है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनके जो आत्मकथा का नाम था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक शीर्षक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी आत्मकथा? तो सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। और फ्रीडम फ्रॉम फियर बोलेगा तो सही आंसर हो जाएगा यांग सान सू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे कि किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ए, रूसो, रूसो द्वारा किया गया था, रूसो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का सी नंबर, वीडी डाइसी, वीडी डाइसी, वीडी डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 34 में दिया हुआ है, 34 में प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? प्लेटो ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं सॉरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 34 का बोल रहे हैं, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, इसमें 35 में दिया हुआ है, 35 में कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी, मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी नंबर, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो अधिकार है, तो अधिकार के लिए हम लोग को अधिकारों का हनन जब होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो ऐसे निष्पक्ष चुनाव करती है ना, मतलब किसी के पक्ष में नहीं करती है, स्वतंत्र है ना। जहाँ जो दोष पाया जाएगा उसको दोषी करार देगा और जो नहीं है उसको नहीं करेगा, मतलब ही स्वतंत्र है, किसी विशेष के लिए नहीं है ना, कि विशेष के साथ जैसे करेगा, मतलब कि जो अगर दोष है तो उसको दोष माना जाएगा और निर्दोष है उसको निर्दोष माना जाएगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लास्की, लास्की, है ना, लास्की द्वारा किया गया था, व्यवस्था की जा सकती है।
लास्की, ये नाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 38 में दिया हुआ है, 38 में 38 में दिया हुआ है, 38 में 38 में दिया हुआ है कि इनमें कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है। तो प्राकृतिक अधिकारों के रूप में इसमें माना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है R.M. मैकाइवर, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और T.H. ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर, बी ऑप्शन, जॉन लॉक, जॉन लॉक, जॉन लॉक। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, 39 में दिया हुआ है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार है। नैतिक, नैतिक क्या है, तो हम लोग जो दूसरों को नैतिकता हम लोग बोलते हैं जनरली, नैतिकता कि दूसरों छोटों को स्नेह देना है, बड़ों को आदर देना है, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी बोलते हैं। तो नैतिकता जो होता है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि 40 में दिया हुआ है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संख्या दी गई है ना। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मार्शल मैकलुहान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 41 में, 41 दिया हुआ है किसमें, 41 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर, बेंथम, बेंथम हो जाएगा, बेंथम। 42 का है, 42 क्वेश्चन में कि किस देश में रक्त का नियम जस सैंग्यूइनिस के आधार पर नागरिकता मिलती है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस में ऐसा होता है। 43 में इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर डी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 44 में कि किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है, पूंजीवादी अवधारणा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या है। तो इसका उचित निर्णय क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का ए, 45 का ए, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 46 में कि धर्म लोगों के लिए अफीम यह किसने कहा। 46, यह ऐसे मार्क्स ने कहा था, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे 47, 47 में किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका ऑप्शन है भारत में सभी धर्म के लोग हैं, सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं और भारत में सभी धर्म की पूजा है, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। इसमें सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी नंबर, जिसमें कहा गया है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। हम लोग जानते हैं कि इस प्रस्तावना में ऐसे 3 शब्द को जोड़ा गया था, है ना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कि किसी विशेष धर्म को संविधान में जगह नहीं दिया गया है कि हम कोई धर्म मानना ही मानना है ना, उस धर्मों के बारे में ही है। तो संविधान सभी धर्मों को विशेष धर्म आदर सत्कार से, है ना, देखता है, विशेष इसको भेदभाव विशेष से इसको नहीं किया गया है कि हाँ यही धर्म को मानना है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे 48 में दिया हुआ है, 48 में कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं, शांति संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है, टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो, टोक्यो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 49 में दिया है, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? तो शांति का उपदेशक जो थे उनका नाम था M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 50 में लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुसियन डब्ल्यू पाई, लुसियन डब्ल्यू पाई। तो हम लोग 50 क्वेश्चन को देखे, डिस्कस किए। अभी जो 50 क्वेश्चन है जो जैक 11 बोर्ड है उसके अनुसार जो है से बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना है, और जो वीडियो है 50 का उसको ऐसे देख के और उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को, दिव्यांश केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है, इससे सपोर्ट मिलता है और हम लोग को ऐसे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है ना। थोड़ा सा मेहनत करने में भी हम लोग को ये आगे मोटिवेशन मिलता है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।